दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे श्यानता, जिसको इंग्लिश में दोस्तों हम बोलते हैं विस्कोसिटी। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों इन सबको पढ़ने के बाद हम श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक को भी पढ़ेंगे कि श्यानता कब बढ़ती है कब घटती है, इस चीज को भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा है किसी कोई भी द्रव हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो दूध हो या फिर कोई भी द्रव हो, हमने देखा है कि द्रव में बहने का गुण होता है। यदि किसी द्रव को हम किसी जगह पे हम गिरा देते हैं तो वो द्रव बहता बहता हुआ कुछ दूर तक चला जाता है और कुछ दूर जाकर वह द्रव अपने आप रुक जाता है। उसको कोई रोकता नहीं है, अपने आप वो रुक जाता है ना। तो दोस्तों जो श्यानता होती है वो श्यानता किसी द्रव को बहने से रोकने वाला गुण है। किसी द्रव को जो बहने से रोकने वाला गुण होता है उस गुण को ही हम बोलते हैं श्यानता। क्या बोलते हैं? श्यानता। जैसे दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि ये कोई पात्र है, मान लेते हैं इस पात्र में ये द्रव भरा हुआ है और ये द्रव के अणु हैं, है ना। हमने मान लिया ये द्रव के अणुओं की ऊपर वाली परत है, ये द्रव के अणुओं के नीचे वाली सतह है या परत है, और ये द्रव के अणुओं की सबसे नीचे वाली सतह है या परत है। हमने ये देखा, है ना। अब ये दोस्तों द्रव है, तो द्रव है तो ये सिंपल सी बात है कि ये द्रव बहेगा और हम देखेंगे कि एक बिंदु ऐसा आएगा कि जहां पर ये जो द्रव है वो अपने आप रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों जो प्रत्येक द्रव होता है उस प्रत्येक द्रव में एक गुण होता है ना, और वो गुण होता है बहने से रोकने वाला गुण। ठीक है, किसी भी द्रव को बहने से रोकने वाला गुण होता है और इस बहने से रोकने वाले गुण को ही हम बोलते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। दोस्तों ये जो श्यानता बल है, ये श्यानता बल एक विरोधी बल है। क्या है? एक विरोधी बल है ना, विरोधी बल है। ठीक है, ये जो श्यानता बल है द्रव की सतहों के मध्य लगता है। जैसे मान के चलो एक सतह ये है, एक सतह ये है और एक सतह ये है, तो ये जो बल है दोस्तों द्रव की सतहों के मध्य लगता है। ये जो श्यानता बल है, ये जैसे दो सतहें हैं तो इन दोनों के मध्य ये बल लगेगा, है ना। और इस बल के कारण ये जो द्रव है कुछ दूर जाकर अपने आप ही रुक जाता है। ध्यान रखना, तो ये एक विरोधी बल है जो द्रव की सतहों के मध्य लगता है। क्लियर है कहानी? ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमने देखा है कि कुछ द्रव बहुत तीव्रता से बहते हैं और हमने देखा है कि कुछ द्रव हैं बहुत स्लोली बहते हैं। जैसे यदि बात करें दोस्तों ग्लिसरीन की, तो ग्लिसरीन को यदि दोस्तों हम नीचे गिरा देंगे तो ये ग्लिसरीन है बहुत स्लोली बहेगी और लगभग हमें ऐसा लगेगा कि ये नहीं बह रही है। लेकिन दोस्तों यदि उसी ग्लिसरीन की जगह यदि हम जल को गिरा दें तो देखेंगे कि जो जल होगा वो तीव्रता से बहेगा, है ना, और जो ग्लिसरीन है वो तीव्रता से नहीं बहेगी, है ना। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ आपसे, जो पदार्थ या फिर जो द्रव गाढ़े होते हैं उनकी जो श्यानता है वो अधिक होती है। जो द्रव गाढ़े होते हैं उनकी श्यानता कैसी होती है? अधिक होती है, और जिसकी श्यानता अधिक होगी उसमें बहने का गुण कम होगा। अब ग्लिसरीन कम बहती है, क्योंकि ये गाढ़ी है और गाढ़ी होने के कारण इसकी जो श्यानता है वो श्यानता अधिक है, इसलिए इसमें बहने का गुण कम है। जो जल होता है उस जल में बहने का गुण ज्यादा बहता है। क्योंकि उस जो जल है वो पतला विलयन है, और जो पतला विलयन है तो पतले विलयन की जो श्यानता होती है वो कैसी होती है? कम होती है। पतले विलयन की श्यानता कम होती है। अब पतले विलयन की श्यानता कम है तो उसमें बहने का गुण ज्यादा है। क्लियर है कहानी? तो दोस्तों याद रखना इतना सा, है ना। किसी द्रव को बहने से रोकने वाले गुण को श्यानता कहते हैं। जो श्यानता होती है एक विरोधी बल है। ठीक है, जो द्रव की सतहों के मध्य लगता है। ठीक है, गाढ़े विलयनों की जो श्यानता होती है वो अधिक होती है, इसलिए गाढ़े विलयन
कम बहते हैं, किंतु जो पतले विलयन होते हैं उनकी श्यानता कम होती है, इसलिए यह अधिक बहते हैं। इतना आप समझ लेना, श्यानता है बहने का गुण। ठीक है, किसी द्रव को बहने से रोकने वाले गुण को हम क्या बोलेंगे? श्यानता बोलेंगे। क्लियर है कहानी? ठीक है। अब दोस्तों जो श्यानता होती है, इस श्यानता को हम ईटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो श्यानता होती है इस श्यानता को हम ईटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जो श्यानता होती है इस श्यानता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और ये दोस्तों मात्रक होता है, ये एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। और जो श्यानता है इस श्यानता का जो सीजीएस मात्रक है वह सीजीएस मात्रक है ट्वाइस। ठीक है, ये श्यानता का सीजीएस मात्रक है ट्वाइस। क्लियर है कहानी? तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि श्यानता कब बढ़ती है, श्यानता कब घटती है। ठीक है, आइए तो हम देखते हैं श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों ये है श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक है अंतराणुक आकर्षण बल, दूसरा कारक है अणुभार, तीसरा कारक है दाब और चौथा कारक है ताप। है ना? तो इनको एक एक करके आइए हम समझते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अंतराणुक आकर्षण बल। मतलब दोस्तों जो भी विलयन है उस विलयन के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होगा वह आकर्षण बल। ठीक है, तो मान लो दोस्तों ये कोई पात्र है और इस पात्र में ये कुछ द्रव भरा हुआ है और ये द्रव के क्या है? अणु है। ठीक है, अब समझो, अब यदि इन द्रव के जो अणु हैं, इन द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक है, आकर्षण बल अधिक है। अब आकर्षण बल अधिक है तो ये जो द्रव के अणु हैं आपस में मजबूती से बंधे होंगे, आपस में स्ट्रांगली बंधे होंगे। जब स्ट्रांगली बंधे होंगे तो ये जो अणु हैं इसको छोड़कर नहीं जाएगा, ये जो अणु है इसको छोड़कर नहीं जाएगा और ये अणु है इसको छोड़कर नहीं जाएगा। जब एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे तो ये बहेंगे कैसे? इनमें बहने का गुण कहां से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो इनमें बहने का गुण नहीं होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों, यदि इन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो अधिक होगा तो इनमें बहने का गुण कम होगा, इनमें बहने का गुण कम होगा। और जब बहने का गुण कम होगा तो इसकी जो श्यानता है वो श्यानता अधिक होगी, श्यानता होगी अधिक। लेकिन यदि इन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है, जैसे अब आकर्षण बल कम है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं जाओ उससे मतलब ही नहीं है ना। अब इनके मध्य आकर्षण बल नहीं है तो इनको छोड़ के चले जाएंगे, अब इनको छोड़ के चले जाएंगे मतलब ये बह जाएंगे, मतलब ये बह जाएंगे, मतलब इनके मध्य आकर्षण बल कम है तो इनमें बहने का गुण होगा ज्यादा, और जब बहने का गुण होगा ज्यादा तो इनकी श्यानता होगी कम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था जिनमें बहने का गुण कम होता है उनकी श्यानता ज्यादा होती है, और जिसमें बहने का गुण ज्यादा होता है उनकी श्यानता कम होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट की पूरी थ्योरी क्या हो जाएगी? किसी विलयन में अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होने पर उसकी श्यानता अधिक होती है, ठीक है, किंतु अंतराणुक आकर्षण बल का मान कम होने पर श्यानता कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों है अणुभार। क्या है? अणुभार। अब अणुभार को समझ लो, तो मान लो ये दोस्तों ये कोई पात्र है, इस पात्र में कुछ विलयन भरा हुआ और इस विलयन के ये अणु हैं, विलयन के क्या है? अणु हैं, ठीक है, अणु हैं, ठीक है। अब यदि इन अणुओं का जो भार है वो ज्यादा है, इन अणुओं का भार है वो ज्यादा है, ठीक है, तो इनमें जो बहने का गुण होगा वो कम होगा, क्योंकि भार ज्यादा है और जिसका भार ज्यादा होगा वो कम बहेगा। आप खुद ही समझ लो, आपने खुद एग्जांपल देखा होगा, जो मोटा आदमी होता है वो मोटा आदमी अच्छे से चल भी नहीं पाता तो दौड़ेगा कहां से? बोलो, अच्छे से चल भी नहीं पाता तो दौड़ेगा क्यों है? कैसे दौड़ेगा? क्यों? क्योंकि उसका अणुभार ज्यादा, मतलब उसका भार ज्यादा, जो मोटा आदमी है उसका भार ज्यादा है। अब भार ज्यादा होने के कारण वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा तो चलेगा कहां से? समझ रहे हो ना? ठीक है, तो उसी प्रकार यदि इन अणुओं का जो भार है वो भार अधिक होगा, यदि इनका भार अधिक होगा तो इनमें बहने का गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
अब जब बहने का गुण कम हो गया तो श्यानता अधिक हो जाएगी, श्यानता अधिक हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि अणु भार अधिक है तो बहने का गुण कम होगा, और जब बहने का गुण कम होगा तो श्यानता अधिक होगी। किंतु जब अणु भार कम है तो बहने का गुण ज्यादा होगा, और जब बहने का गुण ज्यादा होगा तो श्यानता कम होगी। तो ध्यान रखना है ना, किसी विलयन में अणुओं का अणु भार अधिक होने पर उसकी श्यानता अधिक होती है, एवं अणुओं का अणु भार कम होने पर श्यानता कम होती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है दाब। तीसरा पॉइंट है दाब। ठीक है, अब सुनो इधर, जैसे मान के चलो ये कोई पात्र है ना। अब चलो दूसरा पात्र आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये कोई पात्र है ना, और इस पात्र में यहां तक विलयन भरा हुआ है, यहां तक विलयन भरा हुआ है, और यहां पर मैंने एक लगा दिया पिस्टन। ठीक है, ये लगा दिया मैंने पिस्टन, और इस पिस्टन के द्वारा मैं इसमें दाब लगा रहा हूं। ठीक है, देखो पहले जो इसके जो अणु थे वो अणु इसके यहां तक फैले हुए थे, यहां तक फैले हुए थे, अच्छे स्वतंत्र अवस्था में थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब इनके अणुओं के मध्य कोई भी आकर्षण बल नहीं था। समझ रहे हो ना? ठीक है, लेकिन मैं इस पिस्टन द्वारा इस पे दाब लगाऊंगा, और इस पिस्टन को दाब लगाते लगाते मैं इस पिस्टन को मान लो यहां तक लेके आ जाता हूं। इस पिस्टन को मान लो मैं कहां तक लेके आ जाता हूं, इस यहां तक लेके आ जाता हूं। ठीक है, तो देखो पहले जो अणु थे वो यहां तक थे और स्वतंत्र अवस्था में थे, लेकिन उतने ही अणु अब केवल इतनी सी जगह में रह रहे हैं, इतनी सी जगह में रह रहे हैं, मतलब उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाएगा। जब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो उनमें बहने का गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जब बहने का गुण कम हो जाएगा तो श्यानता उसकी अधिक हो जाएगी, श्यानता उसकी अधिक हो जाएगी। तो सीधा साधा हमारा पॉइंट क्या निकल रहा है कि किसी विलयन का दाब बढ़ाने पर श्यानता का मान बढ़ता है, और किसी द्रव का जो दाब है वो घटाने पर श्यानता का मान घटता है। समझ रहे हो ना? ये दाब वाला पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट बचा है दोस्तों हमारा ताप का। क्या है? ताप का। ठीक है, इस ताप को भी समझ लो। ठीक है, चलो मान के चलो ये कोई पात्र है, इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है जिसमें ये उसके अणु हैं। ठीक है, ये उसके अणु हैं। ठीक है, चलो अब ये बता दो, मान लो इस पात्र को मैं गर्म कर रहा हूं, इस पात्र को मैं क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब मैंने गैसों के नियम पढ़ाए थे कि जब किसी गैस को हम जब गर्म करते हैं तो उसके जो अणु हैं वो अणु गति अवस्था में आ जाते हैं। तो यदि आपको पता नहीं तो हमेशा याद रखना, किसी भी जो विलयन है उस विलयन को गर्म करोगे तो उसके जो अणु होंगे वो गति अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों मैं यदि इस पात्र में भरे विलयन को गर्म करता हूं तो इसके जो अणु हैं वो अणु गति अवस्था में आ जाएंगे। अब जब ये गति अवस्था में आ जाएंगे, इनकी मतलब बहने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा दूर तक बहेंगे, ज्यादा बहेंगे। अब ज्यादा बहेंगे कब? ज्यादा कब बहता है कोई पदार्थ? जब उसकी श्यानता कम होती है। ज्यादा कब बहता है? जब उसकी श्यानता कम होती है। तो सीधा साधा पॉइंट आपका निकल के ये आ रहा है कि ताप बढ़ाने पर श्यानता का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, इसलिए उनमें बहने का गुण अधिक आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को। अपन पूरी थ्योरी में देखें तो क्या हो जाएगा, है ना, किसी विलयन का ताप बढ़ाने पर श्यानता का मान, किसी विलयन का ताप बढ़ाने पर श्यानता का मान घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे उनमें बहने का गुण अधिक आ जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक हुए, श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक हुए। आई होप कि आपको ये पूरा सब समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में आपसे ये नहीं बोला कि वीडियो को आप लाइक करो, ठीक है, लेकिन दोस्तों अब यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।